आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बोकारो से बड़ी खबर, जहां पर ज्वेलरी शॉप से लाखों की चोरी हुई है। देखिए 25 से 30 लाख का सामान चोर लेकर यहां से फरार हो गए। दीवार काटकर यानी कि सेंधमारी कर यहां पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। बीएस सिटी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर दीवार काटकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है एक ज्वेलरी शॉप में, जहां से 25 से 30 लाख का सामान लेकर चोर फरार हो गए। उठाए देखे सर, अस्त सामान देखे। अंदर गए तो देख रहे हैं कि उसका गेट जो दराज का था फेंका हुआ था कबाड़ घर। वहाँ देखे तो देख रहे हैं दीवार कटी हुई है। तब हमने बगल वाले दुकानदार को बुलाया कि भाई देखिए ऐसी ऐसी बात है। इन्होंने कहा थाना को इन्फॉर्म किए। कितने की चोरी है, आपका अनुमान क्या लगा रहे हैं? सर 25-30 के आसपास तो है ही। बाकी तो सर अलमारी अभी खोला नहीं है। तो बाहर में इतना सामान रखा हुआ था? जी सर, बाहर में जैसे सर क्या है कि 2 ट्रे जो है वो अंगूठी वगैरह टॉप थी। बाकी तो सारा चांदी का ही था। वो जो पीछे इसका जो दीवार है उसको सेंध मारा गया है और उसी से घुस के चोरों द्वारा चोरी किया गया है। अभी हम लोग का टीम आया हुआ है, फिंगरप्रिंट भी आए हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। देखते हैं आगे कितना दूर हो पाता है। धनबाद से बड़ी खबर, ज्वेलरी शॉप से लाखों की चोरी, करीब 5 लाख का सामान लेकर चोर फरार हो गए। बताते चले आपको, दीवार काटकर चोरों ने चोरी की और यहां ये मामला पुलिस में दर्ज किया गया है। जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र का मामला है। अब देखिए एक जैसी घटना 2 जगह से सामने आई। यहां पर धनबाद से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है ज्वेलरी शॉप में ही, और करीब 5 लाख का सामान लेकर चोर फरार हो गए। दीवार काटकर ही चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे चोर ने यहां पर दिमाग लगाया है और दीवार काटकर अंदर घुसे और 5 लाख का सामान पर हाथ साफ कर लिया। हालांकि अब यह मामला पुलिस के संज्ञान में है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ग्रिल पर सारा माल कपड़ा का लदा हुआ था। उस बाद देखते हैं हटा कर तिजोरी मेरा कटा हुआ है। फिर उसके बाद थाना को इन्फॉर्म किए हैं। थाना आए, सर्च करके गई है। अब बोले कि एक बार और आएंगे, हम सर्च करेंगे, उसके बाद अपना सामान सर जाइएगा। अभी जैसे है उसे रहने समथिंग 5 लाख प्लस है। खबर धनबाद से, जहां पर टुंडी प्रखंड के एक परिवार की 2 महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाया है और डायन के आरोप लगाने के बाद गांव वालों पर पूरे परिवार के साथ मारपीट का आरोप लगा है। भयभीत परिवार पिछले 1 सप्ताह से गांव छोड़कर भाग चुके हैं और शहर में जहां तहां रहने के लिए मजबूर है। पीड़ित परिवार ने 16 नामजद के खिलाफ टुंडी थाने में मामला दर्ज कराया है और सरकार और पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार की अगर माने तो गांव का ही मुनीलाल मुर्मू ओझा गुणी का काम करता है। गांव की 2 महिला बीमार हैं, जिन्हें डॉक्टर की जगह ओझा के पास ले जाया गया था और ओझा ने ही दरअसल इन दोनों महिलाओं पर डायन बिसाही का आरोप लगाया, जिसके बाद से पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई। इस पूरे मामले पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने गंभीरता दिखाई है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अमानवीय है और सरकार को चाहिए विशेष इस बात को संज्ञान में लेते हुए जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि आज 21वीं सदी में इस लोकतांत्रिक भारत में डायन, पिशाच, ये भूत प्रेत, ये विषय नहीं होने चाहिए। इन विषयों पर लोगों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही दुखद है और खेदजनक है। ये लोग सबको घर से बाहर ही रह रहे हैं क्योंकि इन लोगों पे जान का खतरा है। गांव वाले इन लोगों के साथ बहुत मारपीट किए हैं, जो कि मंजू कुमारी के साथ और सावित्री मुर्मू के साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुआ है। परेशान हो यहाँ? वही डायन भूत का मामला है हम लोग का। कौन डायन भूत बोलता है? हम लोग का भैया गोष्ठी का हम लोग बोलता है कि तुम लोग डायन है। मेरा ननद को बोलता है, दोनों ननद को, मेरा सास को बोलता है, मेरा काकी सास को बोलता है कि ये लोग डायन है, हम लोग को खा रहा है, बीमार हो जाएगा और बोलेगा कि हम लोग को मारपीट करने के लिए घसीट के मारता है ना, घर से निकाल के। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक से जुड़ी ये बड़ी खबर, सीआईडी को अब तक नहीं मिल पाए हैं ठोस सबूत। डीजीपी अनुराग गुप्ता की लोगों से अपील है सहयोग करने और पुख्ता सबूत देने की दरअसल अपील की गई है डीजीपी की तरफ से। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए या नहीं, इसे लेकर कोई ठोस साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं और अब तक 65 जानकारियां मिली हैं, लेकिन लोगों ने आधी अधूरी जानकारी दी है, जिसके वेरिफिकेशन में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में ये भी तथ्य पुलिस के सामने आ रहे हैं कि कोचिंग संचालकों की तरफ से ये भ्रमजाल बनाया गया है। जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा।
वो ऐसे सभी लोगों को निमंत्रित किया कि जो भी इस परीक्षा के बारे में कोई भी ऐसा तथ्य जानते हैं तो आप हमारे को दीजिए। इसमें दर्जनों ऐसे लोगों ने ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से फिजिकली आके एविडेंस दिया। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि एक भी आदमी ने एक भी नाम हमें नहीं दिया। जैसे वो ऐसी बातें करते थे जो विश्वसनीय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि हम ट्रेन में जा रहे थे, हमारे बगल में एक लड़का बैठा था जो कि पेपर का आंसर लिख रहा था, मैंने उस पेपर का फोटो खींच लिया। तो हमारा सवाल है कि आपने उस पेपर का फोटो खींच लिया तो आपने उस विद्यार्थी का फोटो क्यों नहीं खींचा? तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं थे। पर हमें प्रथम पलामू से बड़ी खबर, 251 अनुसेवक नौकरी के बर्खास्त होने की खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन लिया गया है। देखिए 2010 में 4th ग्रेड के पद पर निकली बहाली को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया। बर्खास्तगी के बाद में अनुसेवकों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका। तो ये बड़ी खबर है, 251 अनुसेवक नौकरी से बर्खास्त हुए हैं। और देखिए आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दरअसल एक्शन लिया गया है। 2010 में 4th ग्रेड के पद पर निकली बहाली को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताते हुए बर्खास्तगी का आदेश दे दिया है। अब अनुसेवकों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। स्थापना दिनांक 22/2/25 के द्वारा 251 अनुसेवकों को बिना विधि परामर्श लिए ही सेवा मुक्त कर दिया गया। हम लोग जो जितने अनुसेवक बहाल हुए हैं उसमें तो किसी अभ्यर्थी का या कर्मचारी का तो गलती नहीं है। तो जो गलत किए हैं उन पर ही पहले सर्वप्रथम गलत का उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। गुमला से बड़ी खबर, पत्नी की पिटाई से पति की मौत हो गई। शराबी पति से दरअसल विवाद हुआ था। और देखिए चैनपुर के बसाई टोली की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। शराब के नशे में विवाद के बाद हत्या की गई। लाठी से पीट कर पति की हत्या का आरोप लग रहा है। चैनपुर के बसाई टोली की घटना, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर गुमला से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि पत्नी की पिटाई से पति की मौत हो गई है। शराब पीने की वजह से विवाद का ये मामला है चैनपुर के बसाई टोली की। एटीएम में अगर आप पैसे निकालने जा रहे हैं तो थोड़ा आप सावधान हो जाइए, क्योंकि पलक झपकते ही शातिर ठग आपको निशाना बना सकते हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला बोकारो के चास थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर सऊदी से मेहनत की पाई जमा कर लौटे मजदूर जैरुद्दीन अंसारी को ठगों ने शिकार बनाया है। पूरा अकाउंट खाली कर दिया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 ठगों का फोटो भी अब सार्वजनिक किया गया है। निकाला अंदर में, पता नहीं मेरे अंदर में कैसे क्या हुआ, मेरे उतना दिमाग में कुछ चला ही नहीं, क्या सुंघा दिया क्या किया, वो चला गया। मैं वहाँ से मेरा उसी समय एटीएम मेरा चेंज कर लिया, उसको मैं पिन कोड भी बता दिया। मेरे कुछ पैसा का आवश्यकता पड़ा तो मैं बैंक गया, बैंक पर डिटेल निकाल के लिया। वो कोर्ट के सामने SBI बैंक है, उसे मेरा खाता है, तो डिटेल निकाल बोला तुम पैसा पहले निकाले हो। मैं उससे झगड़ा भी कर रहा, मेरा एटीएम मेरे पास है, मैं कैसे पैसा निकाले। तो बगल में वो बोला कि तुम्हारे पास ATM है, मैं मेरे पास ATM है। तो मैं उसको ATM निकाल दिया। नाम पूछा, मैं नाम बताया, मेरा नाम है जैरुद्दीन अंसारी। देखा घर तुम्हारा ATM नहीं है, ये शरद प्रसाद का ATM है ये जी। तब मेरे को ATM कैसे हो, तब उनको ध्यान में वही से कांड हुआ है। झारखंड विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इस मौके पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और CM के साथ कई विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर उपसभापति ने संसदीय प्रणाली की खूबियों की चर्चा की। तो वहीं पूर्व स्पीकर और बीजेपी विधायक CP सिंह ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में 81 विधायकों की जगह केवल 10 से 12 विधायकों के ही पहुंचने पर चिंता जताई। उन्होंने संसदीय कार्य प्रणाली की गरिमा धीरे धीरे कम होने का आरोप लगाया। और ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में उत्तर दे देने के क्रम में कहीं आपका प्रश्न डाइल्यूट होने की संभावना हो जाता है। इसीलिए प्रश्न के गहराई और प्रश्न के तथ्य और तत्व के बारे में आपका पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है। फलाफल निकलता हुआ नजर मुझे तो नहीं आता है। प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज जमाना बदल रहा है और अनुशासनहीनता बढ़ रही है। यदि इस
प्रणाली को हम कमजोर करेंगे, उस पर हमारी रुचि कम होगी। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कोई भी कार्यक्रम हो, प्रशिक्षण हो, प्रबोधन हो, कार्यशाला हो, तो वो मूर्त रूप नहीं ले सकेगा। सदन का काम कर रहे हो, कोई भी बाधा डालता है, ऐसे मामलों में आपको स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार प्रिविलेज अवेलेबल है। इस मंदिर की जो आवाज है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके पास जाता है। गिरिडीह के झंडा मैदान में 4 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ जेएमएम के तमाम नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तैयारियों का जायजा पर्यटन मंत्री विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने लिया और इस दौरान मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें जिले के कोने कोने से हजारों की संख्या में जेएमएम के सिपाही शामिल होंगे। स्थापना दिवस की तैयारी के सिलसिले में आज झंडा मैदान का हम लोगों ने निरीक्षण किया और तमाम कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो सके। जिला प्रशासन के सहयोग से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और वॉलंटियर इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर तरीके से आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम गिरिडीह के इतिहास में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जो आने वाले लंबे समय तक याद रखा जाएगा। झारखंड सरकार में मंत्री और बांका के रहने वाले संजय प्रसाद यादव का बांका में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान झारखंड के श्रम संसाधन और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और इसी तरह उत्साह बना रहा तो इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। जनसैलाब को संबोधित करते हुए मंत्री ने समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने पर जोर दिया। बहुत सारा चीज बताने का काम करेंगे। अगर आप मेरे दिशा पे चलना शुरू कीजिएगा तो हम आपको बता देते हैं कि कोई बदलाव नहीं है जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से। समाज के हर गरीब को जोड़ना है, हर समुदाय को जोड़ना है, हर तरह पिछले लोगों को ताकत देना है। जो हमारा नेता का लक्ष्य है उसको पूरा करना है। जो आज चल रहा है गरीबों का शोषण, दलितों का शोषण, पिछड़ों का शोषण, ऊंचे वर्गों का भी शोषण, उससे हम कैसे निपट सकते हैं, उसके लिए खबर साहिबगंज से, जहां पर महज 6 महीने में सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने संवेदक पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत नया बाजार NH 80 से लेकर के रेलवे लाइन तक सड़क का सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया था और 6 महीने भी नहीं बीता और सड़क गड्ढे में तब्दील होने लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक ने निर्माण कार्य में अनियमितता बरती है और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। महीना पहले बना है ये सड़क, अनन फनन में बना है, इसीलिए ये सड़क टिकने वाला है नहीं। ठीक ढंग से जो है तो बने, ताकि ग्रामीण को जो है तो बहुत पहले से जो है तो इस सड़क का जो है तो मांग था। सड़क किसी तरह जो है तो बना है और जो है तो बड़ा बड़ा गड्ढा जो है तो अभी नजर जो है तो आ रहा है। ये सड़क अच्छा से जो है तो जांच हो और फिर से जो है तो ये सड़क मोड़ NH 80 से मजार होते हुआ बेगमपुरा फाटक तक जो सड़क बना है, लगभग 3 महीना भी नहीं हुआ और भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। तो जहाँ तहाँ एक एक ठेवना गड्ढा हो गया है। अभी तो बरसात भी नहीं है, अभी सूखा दिन है और यदि ऐसा रहा तो बरसात में और क्या हाल होगा। रोड लगता है कि नहीं रहेगा। मोड़ NH 80 से रेलवे लाइन फाटक तक सड़क बनी है, जिसमें कि 4 महीना के दरमियान में ही रोड जो है जहाँ तहाँ बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है और हम लोग जाने में बहुत सारा समस्या हो रहा है। इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए और आपसे अनुरोध रहेगा कि इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। तेलंगाना सुरंग हादसे से जुड़ी ये खबर अब तक पहुंचा दें। टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हादसे में 8वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
ऑक्सीजन की कमी और मलबा बन रहा है चुनौती। एसएलबीसी टनल हादसे में फंसे हैं 8 मजदूर। टनल में गुमला के 4 मजदूर हैं इन 8 मजदूरों में से। और आपको बताते चलें कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से चुनौतियां काफी ज्यादा है, साथ ही साथ मलबा चुनौती बन रहा है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों के लिए। लेकिन परिवार में मातम पसरा हुआ है, परिवार वाले काफी दुखी हैं। इंतजार है बस उनके परिजनों का कि वो घर सही सलामत वापस पहुंच जाएं। टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है ताकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। वहीं टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। सभी परिवारों को अपनों की अब सुरक्षित वापसी का इंतजार है। सभी परिवार वाले अपने अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं कि उनके घर के सदस्य सही सलामत घर वापस हो जाएं। गुमला के 4 मजदूर जो तेलंगाना के नगर कुर्लुम में फंसे हुए हैं, आपको बता दें टनल हादसा का शिकार हुए हैं। अब जो मजदूर है वो काम करने के लिए गए थे और फंस गए थे सुरंग में। तो इस वक्त मौजूद है हम, एक मजदूर है जगता खेस के घर में। यह आपको हम गांव दिखाएंगे। गांव की बात करें तो ये घोर उग्रवाद प्रभावित गांव के रूप में जाना जाता है और जंगलों से सटा यह गांव है। आप देख सकते हैं चारों ओर पहाड़ है। तो यह गांव की स्थिति आप समझ सकते हैं कि गांव में रोजगार नहीं होने के कारण गांव के जो युवा है वो काम की तलाश में बाहर शहरों सुरंग में जो हादसा हुआ उसका शिकार हो गए। तो जो उसके परिजन हैं वो आज भी आस लगाए बेटा जो सदस्य है वो सुरक्षित है। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा जो एक घर के जो एक सदस्य हैं उनको वहां पे भेजा गया है, वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो हमारे साथ में उनके भाई आप देख सकते हैं। तो भाई से जानना चाहेंगे कि वो कब यहाँ पे आए थे और कब गए थे। तो आप बताइए कब आए थे, जो आपके भाई है जगता खेस, वो कब गए हैं यहाँ से नगर कुर्लुम? नगर कुर्लुम जून महीना में गए। जून महीना में गए थे। फिर कैसे पता चला आप लोगों को? उसको पता ही हो गया। हम लोग तो खोजार में है, वो लोग खोज रहा है तो हम है कि नहीं है उसका पता नहीं है। पता ही नहीं चल रहा, जिंदा है कि नहीं है वो भी नहीं पता चल रहा है ना। उम्मीद क्या लग रहा है आपको? हमको कुछ उम्मीद नहीं लग रहा है। उम्मीद नहीं लग रहा है जैसा लग रहा है। लेकिन भगवान से मना रहे हैं कि जिंदा वापस आ जाए करके। बताइए। हाँ, जिंदा वापस आ जाएगी जैसे लग रहा है। प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। मोर बेटा जिंदा रहे के चाहिए। फंस जाए है नहीं, जिंदा रही मौके देखे कभी। अब हो गया बेटा। खाली भगवान से प्रार्थना करा था, भगवान से प्रार्थना कर कि बेटा सुरक्षित पहुंचे। मजदूर जो फंसे हैं तेलंगाना टनल में, उनके जो परिजन है, माँ वृद्धा माँ है, वो भी अब एकमात्र जो सहारा ईश्वर पर भगवान पर रखी है कि भगवान उनको जल्द से जल्द जो बेटा है जहाँ भी है मजदूर जो फंसा हुआ है वो जिंदा हो और सुरक्षित। माँ को आस है कि उसका बेटा घर आए। वो काफी चिंतित है कि जो गांव का जो बेटा है वो वहां पर फंस गया है और लगातार जो गांव के जो परिजन है उसके वो भी प्रशासन से संपर्क बनाए हुए हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। धनबाद से बड़ी खबर, भौरा इलाके में ट्रांसफार्मर में आग लगी। ट्रांसफार्मर से उठ रही थी आग की लपटें और एक्शन में आए बीसीसीएल अधिकारी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग लगने के बाद बिजली आपूर्ति बाधित बताई जा रही है। ट्रांसफार्मर में आग की लपटें उठ रही थी। एक्शन में आए बीसीसीएल अधिकारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं धनबाद से, जहां पर ट्रांसफार्मर में आग की लपटें दिखाई दी और इसके बाद तुरंत ही बीसीसीएल के अधिकारी एक्शन में आ गए। बताते चले आपको, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की दरअसल आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारण वहां पर बिजली आपूर्ति बाधित कर दी गई। मिला कि ट्रांसफार्मर में एक बैग जो है कि आग लग गया और उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए बीसीसीएल प्रबंधक को हम लोग सूचना दिए, फायर ब्रिगेड को भी सूचना दिए। और अच्छी बात ये रही कि बीसीसीएल का ये फायर ब्रिगेड का गाड़ी यहाँ पे उपलब्ध था, जिसके चलते किसी तरह का कोई जान माल का क्षति नहीं हुआ है। ट्रांसफार्मर जला है और उसको समय रहते उस आग पे काबू पा लिया। खबर धनबाद से, जहां पर टमाटर की खेती करने वाले किसान काफी परेशान है। इस साल टमाटर की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन किसानों को मंडी में टमाटर का थोक भाव सिर्फ 2 रुपए प्रति किलो ही मिल पा रहा है, जिससे किसान लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं।
ऐसे में किसान टमाटर की खेती को खेत में छोड़ने के लिए मजबूर हैं। जिले में कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण टमाटर को किसान स्टोर भी नहीं कर पा रहे हैं। किसानों के मुताबिक टमाटर की खेती में इस बार लागत बिक्री दाम से 3 गुना ज्यादा आई है। बेचा नहीं, कोई बेचता नहीं, कोई लेता नहीं। कल कतरस में 70 के रेट दिया है माल, एको पैसा नहीं मिला, वजह नहीं बिका हुआ। फोन लगाइए जो 70 के रेट मतलब का माल आया और लाओ এখন মানে 4-5 টাকা কিলো ওহু লাগিয়ে গেছে, লাখ 2-1.5 টাকা লাগিয়ে लग गया। अब वापस आएगा पैसा? পয়সা কই কি করে वापस আসবে, কার মানে বাড়ি হইতেই ফরাই গেল। এবার রুটি রুটি কি করে ছিলা পেলা ডাগর করব সেইটার ভাবনা। আচ্ছা কোনো দাম से बिकाइছে না। टमाटर स्थिति देखिए, दाम तो नहीं है। गत लगाए थे कम से कम 25,000 में निकला। टमाटर बहुत निकला लेकिन दाम पर नहीं है। यहाँ पर किसानों को जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो सारा सुविधा जो है अभी तक नहीं मिला है। प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का सहयोग का जो है यहाँ नज़ारा नज़र नहीं आ रहा है। जैसे में ना तो यहाँ कोल्ड स्टोर है, ना ही यहाँ पर बीज समय पर मिल पाता है किसानों को, ना ही किसी प्रकार का सहयोग राशि मिल पाता है। खबर रामगढ़ से, जहां पर सीसीएल बैडमिंटन खेल के जरिए महिला खिलाड़ी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीसीएल की महिला कर्मचारी और अधिकारी इस खेल में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। सीसीएल का मानना है कि खेल के माध्यम से खिलाड़ी राज्य और देश स्तर पर नाम कमा सकते हैं और अपने आप को इस खेल में स्थापित कर सकती हैं। दिया जा रहा है। महिलाएं भी, लड़कियां भी इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे क्षेत्र की लड़कियों ने, सीसीएल की लड़कियों ने भी जो CIL लेवल पे भी जाके उन्होंने पुरस्कार हासिल किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है कि लड़कियां भी सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। फुल प्रमोट किया जाता है, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। हमारा इंडोर वहाँ पे स्टेडियम भी है, गांधीनगर में भी है और सारे एरियाज़ में भी है। जैसे यहाँ पे बरकाकाना में भी इंडोर स्टेडियम है और NK एरिया में भी है और बाकी एरियाज़ में भी है इंडोर स्टेडियम, तो प्रमोट किया जाता है। बहुत कोई इसको चूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत अच्छा लगता है खेलना कि अन्य कामों के साथ, ऑफिस का कामों के साथ हम लोग बैडमिंटन को भी चूज़ कर रहे हैं। और इसमें हम लोग का बहुत सारा बेनिफिट भी है कि हम लोग फिजिकल हम लोग एक्टिविटी हो पाता है। दूसरी चीज़ें है कि CCL इसको प्रमोट कर रही है, हम लोगों के लिए इतना अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म दी है। इंडोर बढ़ते हैं तो हमको देख करके सारे लोग एक्टिव होते हैं और धन्यवाद हमारे CCL अधिकारियों का और जितने ऊपर लेवल है जो इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए हम महिलाओं का खास करके ध्यान दे रहे हैं। तो हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं सर, और हम लोग जितने आज पार्टिसिपेंट किए इस प्रतियोगिता में और आगे जा रहे हैं और हम लोग कोल इंडिया भी जाते हैं। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। इससे खेल प्रेमियों में खासा उत्साह दिख रहा है। स्टेडियम में ब्लू टर्फ भी लगा दिया गया है और जल्द ही इसके उद्घाटन की उम्मीद जताई जा रही है। उद्घाटन के बाद यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी मैच भी खेले जाएंगे। इससे बच्चों को हॉकी देखने और हॉकी के गुर सीखने में मदद मिलेगी। इसी के साथ सिमडेगा के कारोबारियों को भी फायदा होगा और लोगों के लिए रोजगार के भी अवसर बढ़ सकेंगे। स्टेडियम बन जाने से जिले में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मैच होने की भी संभावना बढ़ी है। इसके स्तर पर अलावे जो है राष्ट्र स्तर के मैच भी होंगे। जब राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के स्थानीय खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा कई तरह के रोजगार जैसे खेल संबंधित हुए, होटल हुए, ट्रांसपोर्टिंग हुए, ये सब व्यापार को भी लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छे लोगों को यहाँ से तराश करके निकाला जा सकता है। इससे निश्चित तौर पर, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेडियम है और यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स भी आएंगे, उनका अनुभव भी हमारे बच्चों को यहाँ पर मिलेगा और उसी अनुभव के द्वारा वो अपना एक अच्छा खेल का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। खबर बोकारो से, जहां पर महिला और बाल संरक्षण की ओर से एक अच्छी पहल की गई है। ONGC की महिला समिति ने इसकी शुरुआत की है। चास के इस महिला थाने में महिलाओं के साथ में आने वाले छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए एक कमरे की व्यवस्था की गई ताकि किसी भी केस के दौरान बच्चे यहां पर बैठकर खेल सकें। और इसका उद्देश्य है कि बच्चों की मानसिक स्थिति में किसी प्रकार का गलत प्रभाव ना पड़े और बच्चे माँ बाप के काउंसलिंग के दौरान दूर रहें। बता दें आपको कि अक्सर महिलाएं घरेलू विवाद सहित कई मामलों को लेकर थाने आती हैं और इस दौरान उनके बच्चे भी उनके साथ आते हैं। तो ऐसे में बच्चों की स्थिति पर गलत प्रभाव ना पड़े, इसीलिए इसकी शुरुआत की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।